दोस्तों नॉर्थ ईस्ट जो हमारे सेवन सिस्टर आपने देखे हैं या सुने भी होंगे। सेवन सिस्टर स्टेट है, नागालैंड है, असम है, त्रिपुरा है और अरुणाचल प्रदेश है और आपके मणिपुर है। इस तरीके से हमारे सेवन सिस्टर मिजोरम है। तो ये क्या है, ये सिस्टर जो सेवन सिस्टर स्टेट है ये हमारे पूरे भारत के नॉर्थ ईस्ट पर पूरे बॉर्डर पर मौजूद हैं। हम लोग बीच में रहते हैं भारत के अंदर और ये चाइना के बॉर्डर पर मौजूद हैं। ये दोस्तों ये ऐसे स्टेट हैं और यहाँ के नागरिक ऐसे नागरिक हैं जो हमसे ज्यादा बढ़ चढ़कर बहादुर और भारतीय कहलाते हैं। आपको बता दें कि अगर ये वहां मौजूद है तो चाइना की हिम्मत नहीं होती कि भारत की तरफ नजर उठा के देख ले या उन स्टेटों को अपने स्टेट में मिलाने की कोशिश करे। तो दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट बोलकर जो वहां के लोगों को चाइनीज ये बोला जाता है, भारतीय कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जिनको सबक सीखना बहुत जरूरी है, जिनको सरकार को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वो हमारे इन नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चीनी इस तरह से बोलना बंद करें। इस तरह के शब्द पर कोई ना कोई उन्हें लगाम लगानी पड़ेगी, क्योंकि सभी भारतीय ऐसे नहीं हैं जो कि इस तरह का अपमान करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि घमंड में बदतमीज होते हैं, तो उनको ये सीखना जरूरी है। हम भारतीयों को हमारे नॉर्थ ईस्ट लोगों को उतना ही भारतीय, उतना ही बहादुर और उतना ही वफादार समझना चाहिए जो कि किसी भी एक देश के नागरिक को होना चाहिए। हमारे से ज्यादा वो लोग देश प्रेमी हैं, क्योंकि वो उस बॉर्डर पर रहते हैं जहां चाइना उनसे टच करता है। चाइना कितनी बार कोशिश करता है लेकिन इस अभेद बॉर्डर को तोड़ नहीं पाता। रीजन क्या है? क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो पूरी तरीके से अपनों को आपको भारतीय ही समझते हैं और वो भारतीय ही हैं, और चाइना की हिम्मत तो नहीं होती कि वो यहां तक भी पहुंच सके। तो दोस्तों ऐसा ही जो केस आपने सुना भी होगा और आजकल काफी वायरल भी हुआ है, ये चीज आपने देखा है सोशल मीडिया पर कि जो एंजल चकमा, एक एंजल जो है चकमा, उसके साथ कितना गलत हुआ है कि उसका मर्डर कर दिया गया है। उसके साथ मारा पीटी गई, 2 हफ्तों तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा। तो ये मतलब बहुत गलत है। क्या हम किसी अपने नॉर्थ ईस्ट के पर्सन को, जो भी वहां के लोग रहते हैं, उसकी शकल अगर थोड़ी बहुत अगर इधर किसी भी कंट्री के लोग से मिलती है तो क्या हम उन्हें उसी कंट्री के नेम से पुकारें? क्या वो हमारे देश के नहीं है? हम ये भी तो कह सकते हैं कि हमारे लोगों की शकल की वजह से चाइना के लोगों की शकल मिलती है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे पुराना कंट्री है, ये भी आप जानते हैं। इतिहास में करोड़ों साल का हमारा इतिहास है, तो यहीं से सब लोग इधर उधर माइग्रेट हुए होंगे। और आज ये स्थिति है कि हम लोग खुद ही उनको चाइनीज बोल रहे हैं। क्या जरूरत है चाइना को हमारे ऊपर, हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेटों पे कब्जा करने की? अरे हम खुद ही इन लोगों को चाइनीज बोल रहे हैं, तो चाइना तो खुद ही कहेगा तुम्हारे खुद लोग बोलते हैं चाइनीज है ये। वो अरुणाचल प्रदेश पे अपना हक जमाता है, कल को सारे सेवन सिस्टर्स पे भी बोलेगा कि तुम तो खुद ही बोलते हो। ये देखो तुम्हारे यहाँ केस भी हुआ है, तुम्हारे देहरादून में तुम्हारे खुद के भारतीय लोग बोल रहे हैं वहां कि ये चाइनीज है। इस पर कोई कानून बनाना चाहिए, और ऐसी कोई हरकत करता है तो ऐसे व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर हादसे होते रहे और चीन इस तरह का फायदा उठाएगा, वो कहेगा कि भारतीय खुद ही लोग इन लोगों को चाइनीज कहते हैं, वो अपना मानते ही नहीं है, इसीलिए वो ये कोशिशें करता रहता है। और अलगाववाद तो हर जगह मौजूद है। वहां के कुछ ऐसे अगर गद्दार पैदा हो गए तो चाइना से जाके मिल जाएंगे, तो क्या होगा? वो खुद ही बता देंगे जाकर कि वहां के भारतीय लोग तो हम लोगों को चाइनीज ही बोलते हैं। आप जाकर बताओ, ये इतने इतने हादसे हो रहे हैं वहां, देखो ये बहुत गलत हो रहा है हमारे देश में। और अभी तक इस पे कोई कार्रवाई हुई है नहीं हुई है भी कुछ नहीं पता, लेकिन इस पे सख्त कदम उठाना चाहिए सरकार को, पुलिस को, जो भी एजेंसीज हैं, ह्यूमन राइट्स जो हमारे देश की हैं, उनको इस पे बहुत सख्त कदम उठाना चाहिए। और वैसे भी सुनने में आया कि उनके पिता भी जो तरुण है वो भी बीएसएफ के हैं। बताइए कि वो भी हमारी एक सीमा प्रहरी है, वो भी हमारी एक सिक्योरिटी, हमारी आर्म फोर्सेस सैनिक है, और उनके बच्चे को इस तरीके से उनका हादसा कर दिया कि वो उसकी जान चली गई। पता नहीं हिंदुस्तान में ये लोग कहां से आ जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग जो हमारे देश के लोगों के साथ इस तरीके की इतनी बड़ा हादसा कर दिया कि उसके बच्चे की जान चलेगी, 2 हफ्ते हॉस्पिटल में एडमिट रहा है। और इनमें से जो ये 6 लोग थे, 5 में से 2 लोग नाबालिग गए, वो उनको जेल भेजा गया है। और उसमें मेन जो बंदा है, सुनने में आया है कि वो नेपाल भाग गया है, उसको पुलिस तलाश कर रही है। पता नहीं अभी क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन हम भारतीयों को अगर कोई भी ऐसे हमारे किसी भी
जो भी ये राज्य है, नागालैंड, मिजोरम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ये यहाँ का कोई भी अगर नागरिक हमारे बीच में रहता है, दिल्ली में, कलकत्ता में, किसी भी स्टेट में हमारे साथ काम कर रहा है, रहता है, उसके साथ अगर कोई भी ऐसे चाइनीज बोलता है तो हमें खुद को उसका प्रोटेस्ट करना चाहिए कि गलत बोल रहे हो तुम, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वहीं पे उसे रोकना चाहिए कि तुम चाइनीज कैसे बोल रहे हो उसको। ये तो हम अपने ही भाई को बोल रहे हैं ना, हम उसको चाइनीज बताकर यहां से भगा रहे हैं, अब बोल रहे जाके अपने स्टेट में बता दो कि तुम चाइना से आए हो। सरकार से हमारी विनती है और जनता से मेरी अपील है कि आप कभी भी ऐसा अगर देखो किसी भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई के साथ कोई भी ऐसे बदतमीजी करे तो उसके साथ खड़े हो जाओ और बोलो कि आप ऐसे नहीं बोल सकते, इसको कैसे चाइनीज बोल रहे हो आप इसको। ऐसे तो कोई भी कश्मीरी को भी बोल देगा तुम पाकिस्तानी हो, हैं? कितना बुरा लगेगा वहां पे उन लोगों को। तो जनता से मेरी अपील है, इसमें आप अपना कमेंट्स डालिए, बताइए आप जनता को और इस वीडियो के माध्यम से कि नॉर्थ ईस्ट के लोग जो इतने बहादुर हैं, सैकड़ों सालों से बॉर्डर साथ संभाले हुए हैं वो चाइना के साइड में, नॉर्थ का, चाइना की हिम्मत नहीं है और आज उन लोगों को हमारी जरूरत है। वो अपील कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, कौन सुनेगा उनकी? अगर हम भारतीय अगर उनकी आवाज नहीं उठाएंगे उनके लिए तो कौन उठाएगा? क्या चाइना आएगा यहां पर उनकी आवाज उठाने के लिए? अरे हर जगह सरकार थोड़ी ना बैठी होगी, हम भारतीयों का भी तो कोई कर्तव्य और हमारा अभी तो फर्ज बनता है ना कि हम भी अपने लोगों के लिए आवाज उठाएं। सरकार ने थोड़ी ना बोला तुम उन्हें चाइनीज बोलो, सरकार कभी बोलती है कि तुम नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज बोलो? अगर ये ऐसा मुद्दा नहीं भी हुआ है तो ये लड़ाई झगड़ा हुआ क्यों, कैसे हुआ? उसकी इतनी बेरहम तरीके से मौत होगी, इतने बुरी तरीके से मारा उसको चाकुओं से, किसी चीज से, कि उसकी हत्या हो गई। इतनी हिम्मत है लोगों में, बताओ, डर नहीं है बिल्कुल कानून का। कानून तो आपको पता ही हमारे देश का कैसा है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है, कल को आज उसके साथ हुआ है फिर और होगा, लोग क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट के लोग यही सोचेंगे ना, ऐसी छोटी जाति के लोगों के साथ हमने कर दिया। जो पुराने लोग थे, बड़ी जाति के लोग, ये छोटी जाति का, ये फलाना है, ये तो ऐसा है, वो लोग क्या करेंगे? वो तुम्हारे धर्म को छोड़कर भी जाए, कोई क्रिश्चियन बन गया, कोई मुस्लिम बन गया, कोई किसी धर्म में चला गया, क्या करेंगे? मजबूर है भाई, धर्म छोड़ना पड़ेगा जब तुम उन्हें अपने बगल में नहीं बिठाओगे, उनकी बारात से उनके घोड़े पे से उतार दोगे, उनको अपने कुएं से पानी नहीं भरने दोगे, उनको छोटी छोटी जाति का बोलोगे, उनका अपमान करोगे, छुआछूत की बात करोगे, तो क्या करेंगे? वो तुम्हारे धर्म में नहीं रहेंगे, तुम्हारे भारतीय नहीं कहलाएंगे, वो कहेंगे हम दूसरे धर्म में चले जाते हैं, कोई बात नहीं हम पाकिस्तानी बन जाते हैं, कोई बात नहीं हम चाइनीज बन जाते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह छुआछूत की भावना से तो दूर हो जाएंगे। अरे बहुत हो गया यार, कौन सी सदी में जी रहे हो? अब तो कम से कम तमीज में आ जाओ, थोड़ा तो देश के लिए सोचो। हर जगह मोदी जी और सरकार आके तुम्हें सिखाएगी नहीं, ये मैनर्स नहीं सिखाएगी सरकार तुम्हें, ये तो तुम्हें खुद को भी समझ होनी चाहिए। भारत का स्तर गिराने पे लगे पड़े, हमारे देश के इतने राज्य टूट टूट के बिखर चुके हैं, तो कम से कम जो हमारे नॉर्थ ईस्ट है, चाइना का बॉर्डर है, उसको तो कम से कम बर्बाद मत होने दो। मुझे ये वीडियो डालना पड़ा, मैं डालना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं देखकर यार नॉर्थ ईस्ट वालों से, जब भी मैंने एक जगह और सुना था, मैं लाजपत नगर में घूम रहा था, तो एक ने बोला भाई वो चाइनीज वो खड़ा ना, वो दे रहा है मोमोज। भाई मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैंने उसे बोला मैं भाई वो चाइनीज नहीं है, चाइनीज यहाँ आके मोमोज क्यों बेचेगा? कह रहा मतलब वो लगता है ना वैसा। मैं कहा ऐसे थोड़ी ना है, तुम काले हो और तुम्हें भी साउथ अफ्रीकन बोल दिया जाए कि तू साउथ अफ्रीका से आए हो, कितना बुरा लगेगा। तुम किसी को रंग रूप, उसकी चेहरे की बनावट से तुम उसको ये आंक रहे हो कि वो उस देश का है। आप जैपनीज को बोल के दिखाओ चाइनीज, आपकी रेल बना देंगे 2 मिनट में, केस भी ठोक देंगे वो लोग तुम पर। पढ़ लो जरा कानून उनके, जापान के, थाईलैंड वालों के, उनकी भी तो शक्ल मिलती है। तुम्हें बहुत फ्रीडम मिल गया है भारत में भाई साहब, कानून हमारा ऐसा है ना, लचीला, जैसा मर्जी, तो तुम कुछ भी कर देते हो, किसी के साथ कुछ भी हो जाता है, कोई किसी को मार देता है, मॉब लिंचिंग हो जाती है। हम भी इंतजार कर रहे हैं मोदी कभी ना कभी तो इस कानून पे कुछ ना कुछ बदलाव करेंगे। देश का इतना बदलाव करा है उन्होंने, वो भी करेंगे। और जिस दिन हो जाएगा ना बेटा, ये सारी बदतमीजियां निकल जाएंगी लोगों की। तो नॉर्थ ईस्ट है ना, तुमसे ज्यादा भारतीय हैं, तुमसे ज्यादा हमारे देश के प्रेमी हैं, तुमसे ज्यादा बहादुर हैं। चाइना की आंख में आंख डालकर बॉर्डर पे बैठे हैं वो, रात दिन एक, कभी किसी हिम्मत नहीं है चाइनीज की कोई घुस जाए वहां से। सल्यूट करता हूं मैं नॉर्थ ईस्ट वालों को। और आप कमेंट्स डालिए मेरे इसके ऊपर, जितने भी भारतीय जो समझते हैं कि मैं सही कह रहा हूं कि हमें नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। हमारे भारतीय हैं पूरी तरीके से, उनके साथ कोई भी गलत करेगा
हम उसका सपोर्ट करेंगे वहां। तो दोस्तों मेरे ज्ञानटेक चैनल में आज इतना ही, और आप मुझे कमेंट्स करिए आपको क्या सही लगा क्या नहीं, और नॉर्थ ईस्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं। ये सेवन सिस्टर जो स्टेट है ये हमारे देश के सबसे अटूट और मजबूत अंग है। सबसे बड़ा दुश्मन आपको पता ही है हमारा क्या है, चाइनीज ही है, चाइना। हमारा कैलाश जो पर्वत है उसने एक्वायर किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है, उसने एक्वायर नहीं कब्जा किया हुआ है। कैसे बोल देंगे हम चाइनीज अपने नॉर्थ ईस्ट वालों को, क्या नॉर्थ ईस्ट वाले चाइनीज है, वो उन्होंने कब्जा किया है हमारे। तो आप लोग कमेंट्स में ना इतना लिखे, इतना शेयर करें इस वीडियो को कि जो लोग बदतमीज है नॉर्थ ईस्ट वालों को चाइनीज बोलते हैं उनको समझ में आ जाए। और अब की बार अगर किसी ने इस तरीके से अगर बोला तो उसकी तो कंप्लेंट में दर्ज कराऊंगा। अगर मेरे सामने कभी भी ऐसे हुआ किसी ने भी अगर नॉर्थ ईस्ट वालों को चाइनीज बोला, क्योंकि हम अपने भाइयों के प्रति इस तरीके से नहीं करने देंगे। अगर हम लोग ही इनके साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। एक स्टेट नहीं है, 7 स्टेट हैं, 7 सिस्टर्स कहा जाता है। ज्ञानटेक चैनल ऐसे लोगों की निंदा करता है जो कि अपने ही भारतीयों को दूसरे देशों से कंपेयर करके उनका नाम दूसरे लोगों से जोड़ता है। और मेरी सरकार से, पुलिस से गुजारिश है, किसी भी स्टेट में अगर किसी ऐसे नॉर्थ ईस्ट कोई भाई परेशान होता है, किसी भी स्टेट का परेशान होता है, कोई भी स्टेट का हमारा भारतीय है, तो प्लीज उसका साथ दीजिए। उसे ऐसा मत सोच अकेला मत डालिए, अकेला थलक मत पड़िए, क्योंकि वो इतनी दूर से आकर यहाँ रह रहा है, काम कर रहा है, हमारे देश के लिए काम कर रहा है। वो अपनी रोटी कमाने नहीं आए, उसके पिताजी बीएसएफ में रह के अपने लिए रोटी नहीं कमा रहे, वो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। इतनी सैलरी में वो और कुछ भी कर सकते हैं, देश की सेवा ही क्यों कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, ज्ञानटेक चैनल में इतना ही। आप हमारे कमेंट्स करिए, शेयर करिए, ताकि हम ऐसे ही देश के लिए और सोशल समाज के लिए ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाते रहें। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नॉर्थ ईस्ट सल्यूट।